वालेकुम। सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी और अल खिदमत के ज़ेरे तमाम गुलपुर के एस मैरिज हॉल के अंदर फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया है और अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जो मोबाइल वैन यहाँ पर गुलपुर में भेजी गई है, इसके अंदर जो लेडी डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं और जो लेबॉर्ट्री का पूरा टेस्टिंग का निज़ाम है वो आप देख सकते हैं। और हम अंदर चलेंगे और डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे कि आज यहाँ पर गुलपुर में जो मरीज़ों की चेकअप किया गया है, कितनी तादाद में आपके पास जो मरीज़ हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और किस तरह की मरीज़ों के अंदर बीमारी की तशख़ीस हुई है। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन जो है हमने पेशेंट्स जो आज देखे हैं वो तकरीबन 250 से 300 तक पेशेंट्स हमने देखे हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो स्किन प्रॉब्लम्स थी जिनमें इन्फेक्शंस और इसके अलावा जो एक्नी वाले पेशेंट्स थे वो थे काफ़ी, और इसके अलावा बाकी सोर थ्रोट एंड जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस वाले पेशेंट थे वो काफ़ी सारे थे। तो ये जो स्किन के बारे में आप बता रही हैं, ये किस वजह से होता है, ताकि जो देखने वाली हमारी बहनें हैं उनको उसके मुताबिक आप बताएं ताकि वो उससे बच सकें या ऐसी हिफाजती तदबीर इख्तियार कर सकें ताकि उनको ये मसला पेश ना आए। जो घरों में कहीं आगे पीछे जाकर चेकअप नहीं करवा सकती, तो उनके लिए कोई मैसेज। एक तो हमारे पास जो मैंने जैसे कहा कि एक्नी वाले पेशेंट्स थे काफ़ी, तो उसमें जो आजकल है कि कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है फ़ीमेल्स के अंदर, तो वो एक कॉज़ है मेजर जो ऑयली स्किन वाले पेशेंट अक्सर कंज्यूम कर रहे होते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स, तो वो एक कॉज़ हो सकती है एक्नी की। और इसके अलावा जो बाकी हमारे पास इन्फेक्शंस थे उसकी भी वेरियस कॉजेज़ हैं। अब जिस तरह हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस थे, तो फंगल इन्फेक्शन जो है वो एक तो हमारी जो हम जिस तरह से अपनी मॉइस्ट और जो गीली स्किन है, जैसे खासकर पाँव के इन्फेक्शन हैं फंगल, तो आप गीली आपके पाँव है, आपने वुज़ू किया है, पाँव धोए, उसके बाद आपने गीली स्किन के ऊपर जो है वो सॉक्स पहन ली हैं, तो इस तरह की जो इन्वायरमेंट होती है मॉइस्ट और जो ह्यूमिड इन्वायरमेंट होती है, इसके अंदर फंगस जो है उसके ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो फिर एक प्रॉब्लम था। उसके अलावा स्कैबीज़ के बहुत सारे केसेस जो हैं वो देखे हमने आज। तो स्कैबीज़ जो है वो भी एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो एक पेशेंट से जो है लोग एक फैमिली मेम्बर से दूसरे को जो है वो लगता है, तो उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को के अंदर कि किस तरह हाइजीन को मेंटेन करना है। अगर किसी एक बंदे को स्कैबीज़ हो तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है और सारे इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट करना कितना ज़रूरी है उसमें, ताकि वो प्रिवेंट किया जा सके। बिल्कुल जी, आपने डॉक्टर साहिबा की जो गुफ्तगू है वो सुनी है कि किस तरह के यहाँ पर मरीज़ों में जो अलामात हैं वो ज़ाहिर हुई है। और इस वक्त लेबॉर्ट्री के जो इंचार्ज हैं हमारे भाई, इस वक्त देख सकते हैं कि वैन के अंदर पूरा जो टेस्टिंग का निज़ाम है वो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। और ये हम आपसे जानेंगे कि अभी तक आपने कितने टेस्ट किए हैं और कौन से जो उन टेस्टों में लोगों के अंदर जो बीमारी है उसकी तशख़ीस हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक तो हमने 35 से 40 पेशेंट के टेस्ट वगैरह किए हैं, जिनमें मोस्टली सीबीसी वगैरह हो रही है उनके, और डायबिटिक पेशेंट भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आए हैं। और इसके अलावा हम स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी और सी की, वो अभी तक तो नेगेटिव जा रही है, किसी की पॉजिटिव नहीं आई। और मज़ीद RFTs हो रहे हैं हमारे पास और कोलेस्ट्रॉल वगैरह के टेस्ट हो रहे हैं। तो ज़्यादातर जो पेशेंट हमारे पास आए हैं वो डायबिटिक आए हैं और एनीमिया के पेशेंट थोड़े बहुत पहुँचे हैं। इस वक्त डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो यहाँ पर मरीज़ों का चेकअप किया, अपने वालों को क्या पैगाम देंगे कि जो इससे महफूज रह सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आगा मोहम्मद हबीब आफ्ताब है। मैं कोटली से यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ मिड सिटी हॉस्पिटल से, और आज हमने यहाँ पेशेंट नियर अबाउट 250 से 300 के करीब देखे हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे, जवान, औरतें, मर्द सारे मरीज़ शामिल थे। और ज़्यादातर पेशेंट जो थे वो यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के थे, जिनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार ये चीज़ें थी। फिर मैदे के मरीज़ थे, उसके अलावा जोड़ के दर्दों के मरीज़ थे, और भी काफ़ी सारी बीमारियों के थे। कोई हेडेक, ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपाटाइटिस, बहुत सारी बीमारियों के हमने वो देखे हैं पेशेंट। तो उनको एडवाइस किया हमने मेडिसन कि वो मेडिसन लें, उनकी इन्वेस्टिगेशन लिखी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करवाएं, और कुछ को आगे की प्लानिंग भी बताई है कि नेक्स्ट जाके अपने टेस्ट करवाएं। और बाकी एहतियाती तदाबीर उनको भी साथ हमने उनकी काउंसलिंग की है, उनको बताया हमने कि हिफाजती तदाबीर क्या क्या अकॉर्डिंग टू डिजीज़ जो है उसकी सिचुएशन के हिसाब से उनको हमने काउंसलिंग की है कि क्या क्या उसकी एहतियाती तदाबीर वो इख्तियार करें। शफीक कय्यम ज़िला जमात इस्लामी कोटली, जनाब मोहतरम हकीम हफीज़ साहब जो इस वक्त हमारे ज़िला कोटली के अल खिदमत के सदर हैं,
उनके कहने पे हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और मैं मशकूर हूँ। एक तो अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर का स्पेशली वो लोग, उन्हें वैन भेजी है जिसमें हर तरह के टेस्ट अवेलेबल थे, यानी स्क्रीनिंग भी थी। और चूँकि टेस्ट बड़े महंगे होते हैं, यहाँ सारे टेस्ट फ्री किए गए। कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर किए गए हैं? जितनी भी हेमाटोलॉजी के जितने टेस्ट हैं, CBC है, लिपिड प्रोफाइल है, उसके अलावा एंटी जितने होते हैं ना, जैसे HIV है, या जितनी स्क्रीनिंग जो थी वो सारी हेपेटाइटिस की और HB वगैरह की वो सारी फ्री थी। और सारे पेशेंट की अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्री यहाँ पे की गई है और ये बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है शॉर्ट टाइम में। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ सारी तरह की मेडिसिन लाई हुई थी और वो सारी मेडिसिन हर तरह के पेशेंट को फ्री मिली है। और इसमें इनके साथ जो है डॉक्टर ज़ैदी साहब हैं, डॉक्टर मुजम्मल ज़ैदी जो गुलपर से हैं, वो हमारी टीम का हिस्सा भी हैं अल खिदमत के यहाँ पे, उन्होंने भी साथ शामिल हैं। फिर कोटली से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मिड सिटी हॉस्पिटल जो कोटली है, उनकी टीम यहाँ पे एक डॉक्टर शाइस्ता जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, क्लासिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट और बांझपन की माहिर, वो भी यहाँ आई हैं। इसी तरह हमारे साबका सदर हैं जाकिर साहब, उनकी बेटी हैं डॉक्टर मायरा, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाई हैं और उन्होंने यहाँ रेगुलर पेशेंट को देखा है। तो इस वाले से हम यहाँ अवाम इलाका से यही कहेंगे कि अल खिदमत फाउंडेशन एक ट्रस्ट का नाम है, यहाँ पे आपको सर्विस देने के लिए हम तैयार हैं। आने वाले दिनों में भी और मुख्तलिफ चीज़ें रमज़ान के वाले से भी पहले भी हम करते रहे, आगे भी करेंगे। तो आप लोगों का सिर्फ तावन चाहिए और थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। फिर जो इन्फॉर्मेशन एक बंदे को जाती है वो दूसरों को भी बताए। अगर उसके घर कोई बीमार नहीं है, मैं भी साथ वाले घर में कोई बीमार होगा या कोई ज़रूरतमंद होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा और उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। सर, सबसे पहले तो ये कि अल खिदमत वालों की तरफ से एक बड़ा अच्छा एक स्टेप था स्पेशली इस इलाके के लोगों के लिए। और यहाँ पे तकरीबन 250-250 पेशेंट आए हैं और मोस्टली जो थी वो लोकल डिजीज़ ही थी। शायद हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉपर BHO नहीं चल रहा है, यहाँ पे सहूलतों का मसला है, लैब का मसला है। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे लैब का है, तो जिस वजह से हमें पेशेंट्स के साथ ना ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके लैब्स के लिए ज़्यादातर लोग हमारे पास आ रहे थे। बाकी तो मौसमी बीमारियाँ हैं तो वो चल रही हैं। चलो इंशाल्लाह कोशिश कर, बाकी हमारी तरफ से पूरी कोशिश थी कि जितना भी लोगों को फैसिलिटेट हो सके, और अल खिदमत वालों की मेहरबानी कि उन्होंने हमारे इस इलाके को टाइम। साथ अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला कोटली के जो सदर हैं हकीम मोहम्मद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, क्या कहते हैं कि आज जो यहाँ पर अल खिदमत के ज़ेरे तमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, यहाँ पर इस वक्त तक कितने मरीज़ों का चेकअप किया गया है और इस हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नदीम भाई मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत के ज़रिए इंतज़ाम आज जो फ्री मेडिकल कैंप लगा, इसमें कम बेश 250 से 300 पेशेंट चेक किए गए, फ्री मेडिसन, फ्री चेकअप और फ्री टेस्ट हुए। और इसके अलावा बाकी भी और जो उनके बाकी मरीज़ थे वो भी अभी आ रहे हैं, लेकिन है कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने डॉक्टर से अर्ज़ की है कि ऐसे थोड़ा टाइम दें। इसमें कैंप में जो हमारे साथ जिन्होंने साथ दिया है, डॉक्टर अबीब आगा साहब, डॉक्टर आबद हुसैन साहब, डॉक्टर शाइस्ता साहिबा, डॉक्टर माहिरा हुसैन साहिबा और डॉक्टर मुजम्मल MD साहब मुजम्मल ज़ैदी अस्पताल के, उनका मैं और तमाम डॉक्टर का तहदी से मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने हमारा साथ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दूर दराज पसंदमंदा इलाके से लोग आने वाले जो आए, उनकी खिदमत के लिए उन्हें अदायत पहुँचाई, उन्हें चेकअप किया। इन लोगों का बड़ा कारनामा है। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इससे तकरीबन 3 साल पहले इसी जगह हमने फ्री आई कैंप लगाया था, जिसमें 300 मरीज़ों की आँखों टेस्ट किया गया था, जिसमें 180 की ऑपरेशन हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह 180 के 80 सब ठीक हो गए। मैं उनसे ज़ाती तौर पर जब मिला, चंद बार पहले हमने कोटली में स्किन के हवाले से फ़ॉरेन से एक डॉक्टर साहब बुलाए थे, तो उधर भी तकरीबन 500 मरीज़ चेकअप हुए थे, उन्हें भी सारी ये अदवियात फ्री दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल खिदमत की मेहरबानियाँ हैं कि वो घर घर तक हर आदमी तक ये चीज़ पहुँचाते हैं। अल खिदमत वो फाउंडेशन है जिसमें किसी किस्म की कोई नस्ल, हसब, बरादरीज़म, पार्टीज़म या इसमें कोई फ़र्काबाजी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसानियत हर इंसान की खिदमत करती है। इंसानियत के हवाले से चाहे कोई मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, सब की खिदमत करती है। आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत गज़ा में पहुंची है और इससे कबल कि तुर्की, शाम और जहाँ जहाँ भी इंसानियत को कोई तकलीफ़ हुई, कोई ज़लज़ला हुआ, कोई सैलाब हुआ, तो अल खिदमत वहाँ पहुँची है। दीदी भाई आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि अल खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह
अल खिदमत अलिफ लाम के यानी ख़ास ये अरबी का अल्फाज हैं, इसमें मार्फ है कि ये ख़ास खिदमत करने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हमारे साथ इस मोबाइल वैन के जो इंचार्ज हैं ज़ैन भाई, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन भाई, ये बताएं कि आप अल खिदमत के ज़ेर तमाम मुख्तलिफ़ जगहों पर जो फ्री कैंप लगाए जाते हैं, जो लोगों को ये सहूलियात मैसर की जाती हैं, तो इस हवाले से किस किस जगह पर आप गए हैं, किन किन इलाकों का आपने आज़ाद कश्मीर में विज़िट किया है, और गुलपुर में आकर जो आपने यहाँ पर सूरत हाल देखी, इस हवाले से बताएं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं इंचार्ज मोबाइल हेल्थ यूनिट हूँ। तो हमने पिछले कोई एक वीक पहले से हम लोग इधर कश्मीर आए हैं। भिंबर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने कुछ 4 कैंप किए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे गुलपुर आए हैं। गुलपुर के बाद आगे हमारे कुछ स्केजुअल्स हैं ये मोबाइल हेल्थ यूनिट के हवाले से। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलो इस मोबाइल हेल्थ यूनिट के हवाले से। इस तरह के 13 हमारे और यूनिट्स पूरे डिफरेंट जगहों पे पूरे पाकिस्तान में वर्किंग कर रहे हैं इस टाइम। तो इसी तरह अगर डेटा के लिहाज से अगर बात की जाए तो अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2024 तक हम लोग इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से 7 लाख पेशेंट को मुस्तफ़ीद कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारा यही प्लान है और यही हमारा एक फ़ोकस है सोसाइटी में जाके उन जगहों पे जहाँ पे कोई इतनी फैसिलिटेशंस नहीं है, जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट लोग हैं और सोसाइटी में कमी है इस चीज़ की, तो वहाँ पे जाके हम गली गली तक अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करें। और इसमें ये है कि हमारी लैब की सहूलियात मौजूद हैं, साथ में डिस्पेंसरी की फ्री हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। जो मोबाइल यूनिट है आपकी, इसके अंदर कौन कौन सी जो आपके पास सहूलियात मौजूद हैं, ताकि आम आदमी को जिस तरह हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो हमें पता होता है कि ये टेस्ट यहाँ पर होते हैं, ये जो वैन देखने में नज़र आ रही है इसके अंदर कौन कौन सी जो सहूलियात हैं, कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो किए जाते हैं? अच्छा, इस तरह है कि इस मोबाइल जो हमारा यूनिट है, दूसरा ये है कि हॉस्पिटल और इसमें ये हमारा चलता फिरता हॉस्पिटल है। अब फिज़िकली हॉस्पिटल ऑब्वियसली सम टाइम ये होता है कि पेशेंट उस तक पहुंच नहीं पाता या कोई इस तरह के एमरजेंसी के मामला हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा हॉस्पिटल है चलता फिरता जो सीधे आपके दहलीज़ पे आता है और आपको वहाँ पे फैसिलिटेट करता है। दूसरा, इसमें फैसिलिटेशन के हवाले से इसमें मतलब वापटा का कनेक्शन आप कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप इसमें वापटा का कनेक्शन कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारी प्रॉपर फंक्शनल जो मशीनें हैं लैब की और लाइटिंग वगैरह, अगर इन केस हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ हमें वापटा का कनेक्शन नहीं मिलता, तो बैकअप के लिए हमारे पास यूपीएस है और सोलर पैनल्स हैं। उसके अलावा हमारे पास 2 जनरेटर्स हैं इसमें इस मोबाइल हेल्थ यूनिट में 6.5 kV के। तो इसके अलावा अगर हम बात की जाए इसकी दूसरी जो फैसिलिटेशन है, इसमें एक डिस्पेंसरी है जिसमें हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेडिसन। इसी तरह लैब के मामला आता है, वहाँ पे हम लोग फ्री अपने मेडिकल चेकअप्स करते हैं, रूटीन केमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं। इसी तरह हमारा ये अभी जिस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये अल्ट्रासाउंड रूम है। बेसिकली यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ये 7 जो मेरे अगर आपका कैमरा दिखा सके तो ये 7 रूम में ये 7 वाला रूम डॉक्टर रूम है। तो हमने इसको 4 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया। एक डॉक्टर रूम, एक अल्ट्रासाउंड रूम फैसिलिटेट करने के लिए फॉर द सोसाइटी ऑफ और वो जो फीमेल ऑफ सोसाइटी है जो हमारी है। इसी तरह ये लैब है और उस तरह वो डिस्पेंसरी है। तो इसके अलावा हमने एक एमरजेंसी के लिए एक वॉशरूम भी रखा है इसमें, और इसमें वाटर डिस्पेंसर है, 2 AC है, सोलर पैनल है और इलेक्ट्रिसिटी का है, फायर एक्सटिंक्शन है और बाकी जो एमरजेंसी के मामला है वो हैं। ज़ैन भाई, लास्ट पे शार्ट सा कि ये जो वैन है आपके पास, इसकी कीमत कितनी होगी? फ़र्ज़ करें कि जिस तरह खिदमत मुख्तलिफ़ गाँव में जाकर लोगों को ये सहूलियात मैसर कर रही है, अगर कोई और आदमी भी इस तरह की आवाम के लिए ऐसे देहातों में जहाँ कोई इस तरह के अस्पताल नहीं है, तो वहाँ पर इस तरह की सहूलतें देने के लिए अगर कोई किसी के जहन में ये सोच रहा हो कि हम भी आवाम के लिए कुछ करें, तो इसके ऊपर कितने अखराजात होंगे? अच्छा, अखराजात के हवाले से भाई इस तरह है कि ये कुछ तो ऑब्वियसली मामला जो मैनेजमेंट को पता होते हैं, तो इस हवाले से तो वो ज़्यादा बेहतर यही है, आपको मैनेजमेंट वाले ही बता सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि फैसिलिटेशन के लिए आप खुद इस तरह का हॉस्पिटल डेवलप करें, तो बेहतर यही है कि आप लोग हमसे ही रब्ता कर ले, तो हम ही वहाँ पे आपको फैसिलिटेट कर देंगे इंशाल्लाह।
बिल्कुल जी, ज़ैन भाई की आपने बात सुनी है। जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, जिस बेड के ऊपर बैठे हैं, ये अल्ट्रा साउंड के लिए यहाँ पर ये बेड लगा हुआ है इस वैन के अंदर। उस साइड पर लेडी डॉक्टर साहिबा वहाँ पर बैठी हुई हैं, और इस साइड पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो टेस्ट किए जाते हैं उस साइड पर हमारे अगर कैमरामैन दिखा सकें तो वो सामने डिस्पेंसरी इनकी जन्म से बताया गया है, और साथ ही यहाँ पर वाशरूम जो ज़रूरत होती है वो भी यहाँ पर मौजूद है। एक छोटी सी वैन के अंदर अस्पताल की जितनी भी ज़रूरियात होती हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। और अल खिदमत अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान भर में और दीगर ममालिक में भी जहाँ पर भी किसी भी इशू के ऊपर ज़रूरत होती है तो वहाँ पर अल खिदमत के जो रज़ाकार हैं, जो भी डॉक्टर हज़रात हैं, वो वहाँ पर पेश नज़र आते हैं। जिस तरह ये गुलपुर के अंदर यहाँ पर इन्होंने अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दी हैं। यकीनन ये ऐसे लोग हमारे लिए एक नमूना हैं, इनसे हमको सबक सीखना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए हमें फर्स्ट लाइन पर हमें भी इनका साथ देना चाहिए।